वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री ठाकुर समय समय पर हमारे जीवन में प्रयोग होने वाले, हमारे जीवन के सामने समस्या के रूप धारण करके खड़े होने वाले बहुत सारे जो समस्याएं हैं वो परम दयाल के द्वारा दिया हुआ युक्ति के माध्यम से हवा की तरह हम उनको उड़ा सकते हैं, जिससे हमारे चलने का पथ सुंदर, सुगम, सरल, निर्भय, प्रकाशमय, आलोकित हो उठता है। ठीक इसी प्रकार का एक समस्या हमारे जीवन में आती है। वर्तमान समाज में अधिकांश लोगों के अंदर ये चीज़ देखने को मिलता है, जो कहते हैं डिप्रेशन का मतलब है अवसादमय होना। अवसादमय होने का मतलब किसी एक बात को चिंता करते करते उसी में मग्न हो जाना, उसी में डूब जाना, उसी में ये अवसाद कहाँ आती है। एक तरफ अवसाद है और एक तरफ प्रेम है। जब हम भौतिक वस्तुओं को चिंता करते हैं और उस भौतिक वस्तुओं में अपने को खो देते हैं तो अवसाद आता है। लेकिन यही बात को जब हम इस आध्यात्मिक वस्तुओं के बारे चिंतन करते हैं तब हम विस्तार में जाते हैं, तब हमारे जीवन में आनंद आता है। यहाँ पर परम दयाल श्री ठाकुर जी ने डिप्रेशन को दूर करने का एक तुक बताया। तुक क्या है? जब हम डिप्रेशन में आते हैं तब हमें क्या करना है? परम दयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं हमारी जीवन का जो गोब्यूटिन है वो दाना बंद करके जब वो बड़ा हो जाता है तो वो एक गोब्यूटिन का रूप धारण कर लेता है। तो इसलिए हमें क्या करना है? हमें अपने जीवन में प्रत्येक दिन जो भी कार्य हम कर रहे हैं उनको नियमित रूप से श्रृंखलात्मक तरीके से हमें एक डायरी को मेंटेन करना होगा। प्रत्येक दिन जब हम डायरी को मेंटेन करेंगे और उस डायरी को शाम या सुबह क्लोजिंग करेंगे कि जो जो बातें थी इनमें से कितने बातें हो गई और कितने बातें रह गई और नई बातें कौन कौन सी आई हैं, कल का कार्य हमारा कैसा रहेगा। इस तरह के से जब सीक्वेंस वाइज हम एक शेड्यूल का निर्माण करते हैं तब हमारे जीवन में गोब्यूटिन यानी दंडवृत्ति बहुत कम होते हैं, कपटता बहुत कम होते हैं। और जब दंडवृत्ति और कपटता जब हमारे जीवन में कम होने लगती हैं तब हम अवसाद में कम पड़ते हैं, और जब अवसाद में कम पड़ेंगे तो हम डिप्रेशन में भी कम आएंगे। तो डिप्रेशन से दूर होने के लिए परम दयाल ने सहज सरल उपाय बताया कि जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा ब्रेन से जो मैसेज हमें भेजा जाता है मोटर नर्व के द्वारा, हमें उस कार्य को तत्गति से हमें संपादन करना है। जब हम उस कार्य को संपादन करते हैं, या ठाकुर जी की और एक बात एक जगह बताई है, यदि हमने किसी से कोई चीज़ प्रोमिस किया, उनसे बात करने का, उनसे मुलाकात करने का, उन्हें कोई चीज़ देने का, यदि किसी भी कारणवश मैं दे ही दे पा रहा हूँ तो उसी समय हमें किसी भी माध्यम से उनको अवगत कराना है कि दादा मैं समय पर आपके पास नहीं आ पाया, या मैंने जो आपसे वादा किया था वो पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और अब मैं अगले दिन समय मिलेगा तो आपसे मिलूँगा। इस तरह से बहुत सारे घटनाएं जब हमारे जीवन में होता है और जिसमें एक निर्भुल तरीके से जब हम अपने जीवन को चलाते हैं, निश्चित रूप से हमारा मन पागलपन नहीं रहेगा, मन चंचल नहीं होगा, मन उतावला नहीं होगा, मन अनकंट्रोल नहीं होगा, मन नियंत्रित होगा। और जब मन नियंत्रित होगा सुंदर विचार हमारे अंदर आएगा और सुंदर विचार हमसे सुंदर कर्म भी कराएगा। जब इस तरह से कार्य प्रणाली हमारे जीवन में होता है उसमें अवसाद कम आते हैं, अर्थात डिप्रेशन कम आता है। क्योंकि ये डिप्रेशन हमारे जीवन की सारी बुद्धि को ध्वस्त कर देता है, हमारी जीवन की कर्म क्षमता को ध्वस्त कर देता है, हमारी जीवन गति, जीवनीय शक्ति को ध्वस्त कर देता है। इसलिए हमें क्या करना है? इस तरह के जो अवसादात्मक जो कार्य हैं उस कार्य से हमें दूर रहना है। मूल बात यहाँ पे ये है, जब हम सत्य के निर्देश के विपरीत अपने जीवन को चलाने का प्रयास करते हैं तभी हमारे जीवन में अवसाद आती हैं। परम दयाल श्री ठाकुर जी सत्यनारायण में भी इस बात को कहते हैं
जब जगत के वस्तुओं के साथ अर्थात असत्य या मिथ्या वस्तुओं के साथ हम आसक्ति करते हैं, तब हम अवसाद की ओर जाते हैं और जिसका अंतिम चरण होता है मृत्यु। लेकिन जहां पर सत्य के साथ हम युक्त होते हैं वहां पे हम विस्तार में जाते हैं और आनंद के अधिकारी होते हैं। यहाँ पे हमारी जीवन अमृत में भर जाते हैं, आनंद में भर जाता है। वंदे